आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज। सीएए लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करता है तो तृणमूल कांग्रेस विरोध करेगी, ममता बनर्जी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधन को नियंत्रित करने वाले नियम जारी करने के बाद सोमवार को सीएए का संचालन किया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को हावड़ा के नबन्ना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पीटीआई सीएमओ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि अगर यह किसी भी तरह से लोगों के अधिकारों का हनन करता है तो तृणमूल कांग्रेस टीएमसी संशोधित नागरिकता कानून सीएए का विरोध करेगी। उन्होंने कहा, अगर कोई असमानता है और अगर किसी को बाहर करने का प्रयास किया जाता है, अगर लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो टीएमसी चुप नहीं रहेगी, विरोध प्रदर्शन होंगे। बनर्जी ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियम जारी करने से कुछ मिनट पहले कहा, जो सरकार को 2019 में संसद द्वारा पारित कानून को लागू करने में सक्षम बनाएगा। सीएए को संसद से 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था और इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना का सामना करने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। यह 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ, लेकिन सोमवार को जारी किए गए नियमों के अभाव में इसे चालू नहीं किया गया। पहले मुझे नियमों के माध्यम से जाने दो। अगर मुझे लगता है कि लोगों को वंचित किया जा रहा है तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। मैं नजर रख रहा हूँ। नियमों के बारे में केंद्र सरकार की घोषणा पर प्रतिक्रिया मांगने वाले उन्होंने संवाददाताओं से कहा, नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद मुझे उनका अध्ययन करने की जरूरत है। बनर्जी ने स्पष्ट किया कि यह उनकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया है और कहा कि वह सरकारी आदेश का अध्ययन करने के बाद नियमों पर विस्तृत टिप्पणी करेंगी। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पहले भी इस कानून की तीखी आलोचना करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि यह विभाजनकारी है और इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, यह और कुछ नहीं बल्कि भाजपा का चुनावी प्रचार है। हम चुनाव से पहले कोई ताज़ा गड़बड़ी नहीं चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि भाजपा किसी तरह के उकसावे में शामिल हो। मुझे पता है कि इस दिन, जब रमजान का महीना शुरू हो रहा है, घोषणा करने के लिए क्यों चुना गया था। हालांकि पश्चिम बंगाल भाजपा ने कहा कि सीएए मतुआ समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा। उन्होंने कहा, संसद द्वारा पारित सीएए को अब लागू किया जाएगा और यह कानून पूरे देश में लागू होगा। मतुआ समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होगी और उन्हें नागरिकता मिलेगी और उन्हें उनके अधिकारों से कोई वंचित नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं। मैं मतुआ समुदाय और अखिल भारतीय मतुआ महासंघ को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विधानसभा में भाजपा के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा। पूर्व में ट्विटर। पश्चिम बंगाल में नामशूद्र समुदाय के लगभग 10 मिलियन लोग हैं जो 1947 में विभाजन और 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद भारत चले गए थे। नामशूद्र आबादी के एक महत्वपूर्ण अनुपात ने 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का समर्थन किया जब उसने बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की। संप्रदाय के युवा चेहरे शांतनु ठाकुर, जिन्होंने 2019 में बनगांव सीट से टीएमसी से अपनी चाची को हराया था, ने घोषणा का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी शामिल ठाकुर ने कहा, इस फैसले ने देश और वेस्ट बंगाल भर के मतुआ भक्तों को खुश कर दिया है क्योंकि वे 20वीं शताब्दी से लड़ी जा रही लड़ाई के बाद एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। मैं नेतृत्व में विश्वास रखने के लिए मतिया कम्युनिटी को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कानून और नियमों पर अपनी राय सुरक्षित रखने के लिए बनर्जी का स्वागत किया। उन्होंने कहा, नियम भ्रम और अस्पष्ट क्षेत्रों को दूर करने के लिए बनाए जाते हैं। आइए पहले नियम देखें और फिर कमेंट करें। यह देश के लोकतांत्रिक कामकाज की दिशा में एक अच्छा कदम है। अधिनियम पारित कर दिया गया है और नियम बनाए गए हैं। प्रत्येक सरकार को अधिनियमों के भीतर कार्य करना चाहिए और नियमों के भीतर शासन करना चाहिए। मैं अपने संवैधानिक सहयोगी मुख्यमंत्री से सहमत हूं जब उन्होंने कहा कि वह पहले समझेंगी कि यह क्या है और फिर प्रतिक्रिया देंगी। यह एक बहुत अच्छा रवैया है। हम एक ही पृष्ठ पर हैं, उन्होंने कहा।